नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चढ़ते हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौन मोहन सिंह के मुहावरे को तोड़ डाला है। 89 साल के मनमोहन सिंह की एक वीडियो के जरिए अचानक हुई एंट्री ने बीजेपी के पैरों तले की जमीन खिसका दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें नाकारा और निकम्मा तक कह डाला है। पीएम नरेंद्र मोदी की अबोहा रैली से पहले उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है, जो अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करता है। उन्होंने कहा कि बिन बुलाए बिरयानी खाने से रिश्ते नहीं सुधरा करते। मैं उम्मीद करता हूं कि हुण सत्ताधारियों ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬਿਰयानी ਖਾਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि अपनी सूरत बदलने नाल सीरत नहीं बदलती। जो भी सच है वो हमेशा किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। पंजाबी में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में डॉक्टर सिंह ने केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 1 साल से चीनी फौज भारत की पवित्र जमीन पर बैठी हुई है। इस सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। सरकार देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी फेल हुई है। चीनी फौजी पिछले 1 साल तो साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले नू दबाउण दी कोशिश की जा रही है। पुराने दोस्त लगातार साडे नालों टुटते जा रहे हैं ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ भी साढ़े संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि आज देश की स्थिति चिंताजनक है। कोरोना के दौर में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एक तरफ अर्थव्यवस्था गिरी है, महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, दूसरी तरफ 7 साल सरकार चलाने के बाद भी केंद्र सरकार गलतियां नहीं मान रही है। दरअसल नरेंद्र मोदी को आर्थिक नीतियों की कोई समझ ही नहीं है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो लगातार झूठ और फरेब का सहारा ले रहे हैं। मौजूदा सरकार नू आर्थिकता दी कोई समझ नहीं है। उन्हां दियां गलत आर्थिक नीतियां कारण देश आर्थिक मंदहाली दी जकड़ में फंस गया है। आज बेरोजगारी शिखर पे है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, औरतां सब परेशान हैं। देश दे अन्नदाता दाने दाने दे मुताज हो रहे हैं। देश में समाजिक असमानता बढ़ रही है। लोगों ते कर्जा लगातार बढ़ रहा है, जबकि कमाई घट रही है, जिस नाल अमीर हो रहे हैं ਅਤੇ गरीब हो रहे हैं। पर इस सरकार दे अंकड़ियां दा धोखा करके सब कुछ चंगा दस रही है। इस सरकार दी नीति ਅਤੇ नीयत दोनों में खोट है। मनमोहन सिंह ने मोदी पर हमले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वे लोगों की समस्याओं की बजाय हर समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि अपनी हर नाकामी के लिए इतिहास को कसूरवार करार देने से आपके गुनाह नहीं धुल जाएंगे। इतिहास ते देश दोष लगा के अपने गुनाह घट नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री के तौर पे 8-10 साल काम करते हुए मैं खुद ज़्यादा बोलने की बजाय अपने कम दे बोलण नूं तरजीह दिती। असी अपने सियासी लाभ ਲਈ कदे देश की वंड नहीं की, कदे सच ते पर्दा पाउण की
कोशिश नहीं की थी। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत अच्छी नहीं है और उन्हें लंबी बात करने में तकलीफ हो रही है, इसलिए वो पंजाब पर ही केंद्रित रहे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि चुनावी माहौल में पंजाब की जनता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, इनका मुकाबला ठीक तरीके से करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के भाई बहनों के साथ देश और राज्य के हालात के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले पंजाब की सुरक्षा के नाम पर वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये अच्छी बात नहीं है। किसान अंदोलन दौरान भी पंजाब ਅਤੇ पंजाबियत ਨੂੰ बदनाम ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ मैं इस सारे मामले तो बहुत दुख होया। मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांट रही है, उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार बांटो और राज करो की राजनीति पर चल रही है, लेकिन लोग इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं और चुनाव में इसका हिसाब होगा। मनमोहन सिंह के इस वीडियो के बाद से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से तथ्यों के आधार पर उन्होंने मोदी और उनकी सरकार की धज्जी उड़ाई है, उसका कोई तथ्यात्मक जवाब उसे सूझ नहीं रहा है। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो 89 साल के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बदतमीज शब्दों का इस्तेमाल करे, जैसा कि संसद में पहले भी किया जा चुका है। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर दीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, आर्टिकल 19 इंडिया, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ट्विटर पर हमारा हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, वहाँ भी आप हमें फॉलो करेंगे। आप हर एक प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें अपना कंटेंट आप तक पहुँचाने में सहूलियत होगी। नमस्कार।